जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग, तो गुरु जी प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से मुझे सत्संग में बार बार यही मैसेज मिल रहा था कि तू अपने बच्चे को संभाल के रख, बच्चे को अकेले कमरे में नहीं छोड़ना। संकट आया हुआ है बट तू टेंशन ना ले, मैं हूँ उसके साथ। एंड मैं पिछले 2-3 दिनों से, और जबकि मैंने पिछले सत्संग में भी शायद अपने शेयर यही किया था, तो मेरी बेटी अचानक चलते चलते ही इतनी ज़ोर से गिरी, उसका पूरा घुटना छिल गया, उस पर नील पड़ गया। एंड सेम डे वो स्कूल गई तो स्कूल में अपने बैग में किसी के बच्चे के खेलते खेलते, या आई डोंट नो कैसे हुआ, पूरी तरह वो ठीक से एक्सप्लेन कर नहीं पाई, बच्चे के बैग में उलझ गई और इतनी ज़ोर से दीवार पे सर लगा। शी बम्प्ड हर हेड इनटू द वॉल। एंड बस पता नहीं कैसे, मतलब बच्चे को चोट लगती रही, बट गुरु जी की दया से, उसके गुरु जी की ब्लेसिंग से उसको कोई ऐसी मेजर चोट नहीं लगी। उसका जो भी संकट था गुरु जी ने छोटे में ही काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। अचानक से ही आज बहुत नेगेटिविटी का जोर आया है, पता नहीं। आज तो जबकि गुरुपुर्ब है, बहुत अच्छा दिन है, गुरु जी ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, हम गुरुद्वारे मत्था टेक कर आए। एंड वहाँ पे कड़ा प्रसाद का टाइम शायद 5 बजे के बाद था, बट हम 3 बजे के बाद गए, तो सॉरी 4 बजे के, 4:30 बजे के आसपास गए, तो वो कड़ा प्रसाद भी नहीं दे रहे थे। एंड लंगर का तो लंगर भी नहीं हो रहा था, टाइम का शायद वो था। तो बट अंकल जो अंदर सेवादार थे, हम पता नहीं क्यों चलते चलते पहुंच गए। एंड वहाँ पे उन्होंने हमें टॉफ़ीज़ दी और मेरी बेटी को गाजर की बर्फ़ी दी। एंड जो 2 छोटे बच्चे थे उनको भी दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। सॉरी संगत जी। एंड इतना नेगेटिविटी का ज़ोर था कि मेरे घर पे मेरी बात हुई आज मेरे भाई से, एंड मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। मेरे अपने फादर, फैमिली मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो मुझे सुन के बहुत बुरी लगी। इवन तो मेरे गुरुजी मेरी इंटेंशन जानते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई होगी तो आई एम सॉरी गुरुपा, पर आप जानते हैं मैं किसी का बुरा नहीं सोचती है, मैं कोई अकड़ रख के नहीं बोलती हूँ गुरुपा, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है, आप भी अच्छे से जानते हैं। और अगर फिर भी मुझसे गलती हुई तो आई एम सॉरी, बट मुझे बहुत बुरा लगा कि अपने खुद के घर वाले ही आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं। बहुत नेगेटिविटी का ज़ोर था। चलो कोई नहीं, आई एक्सेप्टेड इट, बट सडनली मेरी बॉडी इतनी नम हो गई, ब्रेन नम हो गया, कुछ समझ ही ना आए, कुछ अच्छा ही ना लगे। एंड बहुत रोई, बहुत रोई। आज गुरुजी के सामने भी खड़े होकर रोई हूँ। एंड आई एम श्योर इसमें मेरे कोई कर्म ही कट रहे हैं, जिसको हम टेस्टिंग बोलते हैं कि गुरुजी इज़ टेस्टिंग मी, वो मेरे कर्म ही कट रहे हैं। एंड आई एम श्योर मैं इस चीज़ से भी मुझे गुरुजी निकाल लेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत जल्दी इस सुविधा से मैं निकल जाऊंगी, मेरा परिवार निकल जाएगा। एंड हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा। आपको गुरुपर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, मेरे परिवार को माफ़ कीजिए, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, आपके ही बच्चे हैं गुरुपा सब, मेरे परिवारों को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा,
अगर मैं कुछ सत्संग भूल भी गई हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। हाँ, एक और सत्संग आज सॉरी संगत जी, आज मुझे कल किसी इवेंट पे जाना है, तो मैं अपनी साड़ी प्लान कर रही थी कि साड़ी पहनूँगी। एंड आज हमने सारे के सारे कबर्ड्स और ट्रंक्स निकाल के देख लिए, मिल ही नहीं रहे। बस मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कहाँ है, वो ट्रंक ही नहीं मिल रहा है जिसमें साड़ियाँ हैं। एंड गुरुजी ने मन में डाला कि अपना स्टोर रूम चेक करा, वहाँ पर होगा, जबकि वहाँ पे तो रखने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं। हमने सारे ट्रंक एक ही साथ रखे हुए हैं एंड वही निकला, एंड वहीं से ट्रंक निकला और मैं अपना साड़ी निकाल पाई। इतनी छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी, हर बात को सुनते हो, हर उसका जवाब देते हो। मुझसे कुछ गलतियाँ ही हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ पीछे। आपको पता है गुरुजी मैं किस चीज़ का बोल रही हूँ। एंड माफ़ कीजिएगा गुरुजी। थैंक यू किसी भी गलत राह पे चलने से रोकने के लिए, हर पल साथ निभाने के लिए। थैंक यू गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतने प्यार के लिए। आई एम सॉरी मैंने बहुत डिले किया है इस बार, सत्संग कर ही नहीं पा रही थी। अभी अरदास की है और अरदास कराते ही 5 मिनट में आपने सत्संग रिकॉर्ड करा दिया गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने प्यार के लिए। अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करती रहिएगा गुरुपा, अपने चरण कमलों से लगा के रखिए गुरुपा। खुश रहिए, आप हेल्दी रहिए गुरुपा, सबको आशीर्वाद देती रहिए गुरुपा। एंड इन आंटी जी को भी बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अच्छी हेल्थ दीजिएगा, खूब खुशियाँ दीजिएगा जो हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुजी ने आज छठे दिन का सत्संग करवाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने खुद अपने कार्य कराते हो, अपने कार्य आप ही संवारते हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का सत्संग गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से हुआ है। मेरे गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे गुरुजी ने 7 दिन शुक्राना सत्संग करने की आज्ञा बख्शी है। गुरुजी खुद ही हर दिन करवा रहे हैं। गुरुजी ने आज छठे दिन का सत्संग करवाया। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तेरा ही रहे मेरे साथ, तेरा साथ मेरे साथ रहे। हृदय में तू सदा मेरे बसे, हृदय में अपने दर्शन देना गुरुजी। आप सदा मेरे हृदय मंदिर में बस जाओ गुरुजी। मैं आपको बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढूं मेरे मालिक। तू मुझ में बसा है मेरे दातार, तभी तो तूने मुझे अपनाया है। तेरा शुक्राना मेरे गुरुजी, तेरा शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे वाहे गुरुजी। आपका शुक्राना, अनेकों अनेकों नाम है तेरे, तूने मुझे अपना नाम दिया। तेरा शुक्राना। मुझे कहना नहीं आता साथ संगत जी, कहने में गलती कर जाऊं तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मैं क्षमा की ही पार्थी हूँ, मुझे गलतियों के अलावा और कुछ भी करना नहीं आता। ना चाहते हुए भी मुझसे बेअदबी हो जाती है। पता नहीं क्यों मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ। हे मेरे मालिक, हे मेरे महाराज, मेरे गुरुजी, मुझे इन गलतियों से बचा लो। मुझे अपनी चरनी लाओ गुरुजी। ये गलतियाँ मुझे बहुत पाप में डालती हैं गुरुजी। मुझे इन पाप कर्मों से बचा लो। अपने नाम का सुख, अपने नाम की छत्र छाया दे दो गुरुजी। मेरी बुरी मत आप रख लो, मुझे अपनी गुरमत दे दो गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। छठे दिन का सत्संग आपने कराया, शुक्राना। छठे दिन का सत्संग करा के आपने अपने नाम का जाप कराया। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आप अपने बच्चों को अपनी अपनी शरण में रखना, अपनी छत्र छाया देना, साथ संगत जी को अपनी चटनी लाई रखना, सबको सब पे अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करेंगी, उनको अपार अपार
खुशियाँ देना, उनके हर कार्य को पूरे करना, निरोगी काया देना, सब पे अपनी मेहर अपनी कृपा बरसाना। गुरुजी आपके सन्मुख होकर ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मेरे मालिक। तू मुझे अपना ले, तू मुझे अपना ले मेरे दातार। मुझे इस जीवन में अपने साथ से ही नवाज। मुझे तेरा साथ चाहिए मेरे दातार, मुझे तेरा साथ चाहिए मेरे मालिक। तू अमृत वेला नाम जपा दे हे मेरे गुरुजी, हे मेरे दातार, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे वाहिगुरु। मुझे अमृत वेला नाम जपा दो गुरुजी, अमृत वेला नाम जपा दो। गलतियों की माफ़ी दे दो, नींद से जगाओ गुरुजी, आलस से मुक्ति दिलाओ गुरुजी, अपने नाम का जाप कराओ गुरुजी। नाम जाप के लिए ही जीवन दिया है आपने। भटक रहे हैं दुनियादारी में, इस भटकन से बाहर निकालो गुरुजी, और अपने नाम की कृपा में रखो हमें, अपने नाम के साथ जोड़ो हमें गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो। जीवा से नहीं आत्मा से पुकार उठे, और ये पुकार, ये अरदास आपके चरणों में लग जाए। अमृत वेले कभी नींद ना आए मेरे मालिक, ऐसी कर दे कृपा, अमृत वेले कभी नींद ना आए। तेरे नाम की लगन लग जाए, तेरी वाणी में आनंद आ जाए, तेरी वाणी गाऊं सुनूं पढ़ूं। कृपा कर मेरे मालिक, कृपा कर मेरे दातार। वाणी जो भी मैं पढ़ूं वो मेरे हृदय में बसे मेरे मालिक, और वाणी पे चलने, गुरवाणी पे चलने की शक्ति देना, शक्ति देना। मैं एक कमज़ोर आत्मा हूँ गुरुजी, आपको पता है मैं बहुत कमज़ोर आत्मा हूँ गुरुजी, मगर आपकी नाम वाणी से मेरी ये कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी गुरुजी। मुझे अपने नाम की शक्ति देना गुरुजी। आपका शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। ये घर परिवार आपका, ये संसार आपका, सब कुछ आपका मेरे मालिक, मैं भी तेरी। तू मुझे अपना ले मेरे मालिक, तू मुझे अपना ले। मुझे नाम की दात की शक्ति दे दे गुरुजी, मुझे नाम की दात की शक्ति दे दो गुरुजी। सब पे अपनी मेहर अपनी कृपा बरसाओ गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग में, आज सुबह रसोई में जब मैं काम कर रही थी, सुबह सुबह मैं काम करते करते रसोई संभालते हुए रिंकू वीर जी का जो चैनल पे कथा हो रही थी वो सुन रही थी, और गुरुजी से भी बातें कर रही थी। तभी मैंने रसोई में पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग, एक बटरफ्लाई जो मैंने पहली बार अपने घर में देखी, छोटी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे पीछे छत पे थी। गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, गुरुजी साक्षात आकर मुझे सुन रहे थे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरी पुकार आप तक पहुंच जाए, मेरे भाग चमक जाए गुरुजी, जो आपके नाम का जाप मिल जाए, नाम की दात मिल जाए गुरुजी, नाम की दात मिल जाए गुरुजी। हर वेले तेरा नाम जपूं, सिमरन में ही रहूं, ऐसी दात बख्शो गुरुजी, ऐसी दात बख्शो गुरुजी, ऐसी दात बख्शो गुरुजी। सब पे अपने मेहर बरसाओ, सबके कारज संवारो, सबको निरोगी काया दो गुरुजी। सबसे बड़ा धन आपका नाम धन है गुरुजी। निरोगी काया अनमोल है गुरुजी। निरोग आपने हमें बनाया है, मन और तन दोनों को आपने निरोग किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। पूर्व जन्मों में और इस जन्म में ना जाने कितने पाप हम कमाए, मैंने कितने ही जाने पाप कमाए हैं मेरे मालिक। इन पापों से छुटकारा तेरे नाम का सहारा मिल जाए मेरे मालिक। इन पापों से छुटकारा दिला दो, अपने नाम से लगन लगा दो, नाम सिमरन की दात बख्शो। मुझ गरीब की झोली में नाम दात बख्श दो गुरुजी, मुझ गरीब की झोली में नाम दात बख्श दो गुरुजी। मुझे अपने नाम से धनवान बना दो गुरुजी, मुझे अपने नाम से धनवान बना दो गुरुजी। कृपा करो, कृपा करो। कहने में हमेशा गलती करती हूँ, व्यवहार में गलती करती हूँ, सुनने में गलती करती हूँ, देखने में भी गलती होती है मुझसे। मेरी पांचों इंद्रियां गलती ही करती हैं गुरुजी। इन इंद्रियों को बुराइयों से दूर रखो गुरुजी, इन पांचों इंद्रियों को बुराइयों से दूर रखो गुरुजी। आपको ही देखूं, आपको ही सुनूं, आपको ही बोलूं, आपके साथ ही व्यवहार करूं गुरुजी। दात बख्शो गुरुजी, अपने नाम की कृपा बख्शो गुरुजी। गलतियों की माफ़ी दे दो गुरुजी। मैं हर पल अपने गुनाहों की माफ़ी आपसे मांगती हूँ गुरुजी।
ना जाने कितने गुनाहों के बोझ से दबी हुई, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। एक नज़र आपकी हो जाएगी, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा मेरे मालिक। और मेरे जीवन में अपने नाम की दात आप बख्श दो। मेरा भाना भी अपने नाम से भर दो गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो। कहने में गलती हो जाए संगत जी तो क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। कहना नहीं आता, मगर मैं भिखारी हूँ अपने गुरु की। मुझे अपने गुरुजी का नाम दान दे दो। साथ संगत जी कृपा करो, अरदास करो, गुरुजी मुझे नामदान दे दे। अमृत वेले की नींद हटा दे, आलस हटा दे। कृपा करो गुरुजी, सब पे अपनी मेहर बरसाओ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग आपके नाम से, अगले दिन का शुक्राना करने की तैयारी मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। निर्भयता निडरता का वरदान दो गुरुजी। अपने दर का सेवक बनाओ गुरुजी। इस काया को अपने दर पे सेवा में लगाओ गुरुजी। गलती क्षमा बख्श दो गुरुजी। सबके कार्य संवारो गुरुजी। सबको निरोगी काया दो गुरुजी। सब पे मेहर बरसाओ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी की बहुत किरपा है। हर पल अपना मेहर भरे हत्थ साडे सिर ते रख रहे हैं। हर जरूरत नूं अपनी किरपा नाल पूरा कर रहे हैं। जय गुरु जी हर कष्ट चों सानूं बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं मंत्र जापना अपना शुक्राना सत्संग शुरू करांगे। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की बहुत किरपा है। ਜਦੋਂ भी मैं गुरु जी के अगे बैठ के अरदास करनी हाँ, गुरु जी वो अरदास बहुत जल्दी पूरी करते हैं। संगत जी मेरे ते बहुत कष्ट आए, पर गुरु जी ने अपनी कृपा नाल सारे कष्ट खत्म कर रहे हैं। जय गुरु जी का जिन्ना भी शुकराना किया जाए थोड़ा। संगत जी मैं गुरु जी का शुकराना करनी हाँ कि उन्होंने मैनू अपने नाल जोड़िया। संगत जी 2023 गुरु जी ने मेरी बांह फड़ी ਜਦੋਂ कि मेरे ते बहुत सारे संकट आने लिए खड़े सी। संगत जी इन्होंने दिनों च मेरे हसबैंड की डैथ हो गई। उस तो बाद मेरे बच्चों ते बहुत मुसीबत आई, पर संगत जी गुरु जी ने मेरा हत्थ पकड़ी रखा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मैनू पहले किसी संगत अंकल की दुकान पर अपने बड़े सोहने स्वरूप के दर्शन कराए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। फिर उस तो बाद गुरु जी संगत गुरु जी ने मैनू लंगर प्रसाद कराया, क्योंकि मैनू कैंसर है। मैं कैंसर का टैसट कराने तो पहले गुरु जी का लंगर प्रसाद लिता। शुकराना गुरु जी, शुकराना, लख लख शुकराना। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई गुरु जी की कृपा नाल। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत जल्दी मैनू अपने जलंधर मंदिर दर्शन वाली बुलाया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी ने फिर मैनू बहुत जल्दी अपने डुगरी मंदिर संगत के नाल बुलाया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी हर पल मेरा साथ निभा रहे हैं, इसलिए मैं गुरु जी का लख लख शुकराना करती हाँ। गुरु जी ते पूरा ट्रस्ट रखो। जय गुरु जी। गुरु जी साक्षात शिव ने। मैं शुरू तो माँ शिव को मानती आ रही हाँ, और गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी है। गुरु जी साक्षात शिव ने। तुसी विश्वास करके देखना, हर मनोकामना गुरु जी पूरी करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी ने 2024 मैनू फिर दिल्ली छतरपुर बड़े मंदिर बुलाया और बहुत सोहने दर्शन दिते। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी गुरु जी ने हर पल मैनू यही कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरे सारे कष्ट कट्टे जाएंगे,
ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਮਤਬਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਛਤਰਪੁਰ ਡੁਗਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी संगत से जिन सबको जय गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, कल मेरे को गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने पति, दोनों बेटियों के साथ कल बड़े मंदिर गई थी। मुझे बहुत सुंदर दर्शन हुए। शुक्राना। मैं गुरु जी का लख बार शुक्राना करती हूँ। मुझे बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, इतना अच्छा दर्शन देने का शुक्राना। इतनी सुंदर डेकोरेशन थी ब्लू कलर की। संगत की इतना सुंदर लग रहा था, ब्लू और वाइट कलर की डेकोरेशन ब्लू लाइट में। ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। लॉन में फूलों की रंगोलियाँ, झूले के पास रंगोलियाँ, खूब सुंदर लाइटिंग। बहुत ही आनंद आया। हमने पहले चाय प्रसाद पिया, फिर गुरु जी के दरबार में बैठने का सौभाग्य देने का शुक्राना।
संगत जी, जब मैं गुरु जी के दरबार में बैठी, मैं सोच के गई थी मैं गुरु जी से बहुत बातें करूँगी, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरा दिल खुशी के मारे भर आया था। मैं कुछ भी नहीं मांग पाई गुरु जी से। गुरु जी, आपसे मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। बस मैंने गुरु जी से यही कहा, गुरु जी आप तो जान जान हो, आप तो मेरे मन की सारी बात जानते हो, आपको सब पता है मैं आपसे क्या प्रार्थना करने आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पाई संगत जी, मेरा दिल भरा है, मेरी आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे और मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था खुशी के मारे। मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा था हर्ष, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी गुरुजी के दरबार में बैठकर और कुछ नहीं बात कर पाई। बस मैं एक बार मंत्र जाप किया, एक दो बार, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, बस यही तो बोल पाई और बाकी अपने मन की कुछ भी बात नहीं कर पाई। सोच कर तो आई थी कि मैं अपने गुरु पास से मिलने जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, अपने पापा के पास जा रही हूँ, मैं ये बोलूँगी, ये प्रार्थना करूँगी, ये अरदास करूँगी, कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरा दिल बहुत प्रफुल्लित था, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं बहुत खुश थी और खुशी के मारे मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आई वॉज ओवरवेल्म्ड संगत जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं गुरु जी से क्या बात करूं। बस मैं हाथ जोड़कर बस गुरु जी के स्वरूप को निहारती रही। इतनी सुंदर फूलों की डेकोरेशन थी सब जगह, इतना सुंदर माहौल था, इतनी शांति थी, इतना आनंद आ रहा था और मैं भूल गई मुझे क्या बातें करनी थी अपने पापा से। मैं बहुत महीनों बाद गई थी, मैं पहले फरवरी में गई थी और अब मैं 7-8 महीने बाद गई थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, क्या सोचूं। मैं तो बस देखती रह गई, मैं बस गुरु जी को एकटक निहारती रही। इतना सुंदर स्वरूप था, इतनी सुंदर डेकोरेशन थी, दिल बहुत बहुत खुश था। गुरु जी का लख लख शुक्राना, इतनी बड़ी खुशी देने का, इतनी बड़ी खुशी दी मुझे गुरु जी ने। मेरे को मेरे पति, मेरी बेटियों के समेत बुलाया, मैं अपने परिवार के साथ गई, मुझे बहुत आनंद मिला। गुरु जी ने मेरी ये अरदास पूरी करी। मैं कई बार कई महीनों से मैं अरदास कर रही थी, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर आना है। फाइनली मैं कल जा सकी और बहुत फूलों की तरह गुरु जी मेरा हाथ पकड़ के ले गए। मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी थी सुबह से, गुरु जी मेरा आज बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम है, आप ही लेकर चलोगे, आप ही मेरी उंगली पकड़ के वहाँ पकड़ के ले चलो। संगत जी, जैसे ही हमने घर से स्टार्ट किया, मुझे हर जगह गुरु जी की गाड़ियाँ और कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, और आराम से हम पहुंच गए। पार्किंग में गाड़ी लगाई, शटल सेवा से मंदिर पहुंचे और आराम से गुरु जी के खुले खुले दर्शन। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ऐसा लग रहा था गुरु जी फूलों की तरह अपनी गोदी में बैठाकर मेरे को, मेरे परिवार को बड़े दर्शन, बड़े मंदिर लेकर आए हैं मेरे पापा। और जितनी मुझे खुशी कल गुरु जी ने दी है, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। और चलते समय मेरा मन उदास था संगत जी, मैंने अपने पापा से कहा, गुरु जी आपकी बेटी फिर से अपने ससुराल जा रही है, अपने पीहर फिर से बनाना, अपने मायके ज़रूर जाना, मैं अपने पापा से मिलने फिर ज़रूर आऊँ। गुरु जी से मैंने प्रार्थना करी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप कहते ना आपका बड़ा मंदिर मेरा मायका है, तो मैं अब जा रही हूँ, मेरे को फिर से बुलाना अपने मायके। तो संगत जी, गुरु जी का लख 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 बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना, बारंबार शुक्राना, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने का शुक्राना। और संगत जी, हम आराम से वापस भी आ गए, तो इस चीज़ का मुझे शुक्राना करना है। गुरु जी ने मेरी ये बहुत बड़ी अरदास पूरी करी है, बहुत बड़ी अरदास पूरी करी है, मुझे बड़े मंदिर बुलाने का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना ये डिवाइन शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ आज शनिवार के दिन। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने ये मैसेज आज सुबह फ्लैश आउट किया था कि मैंने आपको पहले भी सत्संग में
कल वाले सत्संग में बताया था संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कल शाम को ये 2 मैसेज फ्लैश आउट किए थे कि तेरा सिर भारी रहता है, तेरी नसें जो नर्व्स होती हैं खिंची-खिंची सी रहती हैं और सिर दर्द करता है, तो तू 5 लौंग साबुत जो जिसके ऊपर फूल सा बना होता है, वो लेके काले कपड़े में बांध के अपने गले में डाल दे 7 दिन, और 7 दिन के बाद वो मन मतलब कि किसी मंदिर में जाके रखा। तो संगत जी दूसरा मैसेज ये था कि तेरी पूरी बॉडी में पेन रहता है, कभी पीठ दर्द, कभी स्टोमक में पेन, कभी हार्ट के साथ पेन, तो बस ऐसे ही कभी मतलब कि गर्दन में दर्द रहता है, शोल्डर्स में रहता है, तो ये सब ब्लैक मैजिक है और कुछ नहीं। तो मुझे गुरुजी ने बताया था मैसेज में कि नहाने के वक्त जो नहाने का पानी है उसमें नमक डाल दिया कर और नहाया कर। तो संगत जी जैसे पहले भी गुरुजी ने मुझे बोला था कि नहाने के वक्त मतलब कि जो रात को मैं अमृत जल जो लोटे में डाल के रख देता हूँ, सुबह आधा पी लेना, उसको थोड़ा सा घर में छिड़क दे और जो बचा है उसको नहाने के पानी में डाल के नहा ले। तो वो तो मैं वैसे करता ही हूँ, लेकिन अब गुरुजी ने बोला कि उसमें नमक भी डालना है, तो ठीक है, आज मैंने नमक भी डाला और मैं उसी से नहाया। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि दिया लेना है, दिया दिए में 3 जोत जगानी है, मतलब कि एक तो हम जगाते ही हैं, उन्होंने बोला 3 जोत दिए में जगा के तो उसको पानी चलता पानी जो हो उस में बहा देना है। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया, लेकिन वो तो दिया डूब ही गया पानी में, वो सारा पानी में मिल गया। तो फिर मैंने दूसरा दिया लिया, उसमें वैसे ही किया, 3 जोत जगाई और उसको ना पानी के करीब रख दिया। तो फिर मैं आ गया वापस। शायद गुरुजी ने ही मुझे ये आइडिया दिया कि ऐसे कर, तो मैंने उसको रख दिया और मैं आ गया। तो मैंने पूछा भी किसी से, उन्होंने बोला ठीक है वैसे ही करते हैं, पानी के करीब रख देते हैं और वो जलता रहता है और जब पानी का बहाव आता है वो उसको खुद ही बहा के ले जाता है। तो ये भी गुरुजी ने बोला मुझसे 11 दिन करने को। तो मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी मैं एक तो पहले दिन करूँगा जो मैंने आज किया और एक मैं 11वें दिन करूँगा। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये आइडिया डाला और मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि 11 दिन बोला था और 11 दिए, क्योंकि एक दिन का एक दिया जलाना है। तो गुरुजी ने ही मुझे ये आइडिया डाला कि एक तो मैंने आज जला दिया, बाकी जो 10 बचे हैं वो 5 5 करके फिर जला दे, यानी कि 5 मैं कल जलाऊंगा और 5 मैं अगले दिन जलाऊंगा और वो मेरे 11 पूरे हो जाएंगे। और मैंने गुरुजी से यही बोला था कि मैंने पहला और आखिरी दिन जलाना, और संगत जी मैं आखिरी दिन भी जलाऊंगा जिस दिन 11 दिन पूरे होंगे। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप सारा ब्लैक मैजिक मेरा जड़ से ख़त्म कर दीजिए। और संगत जी जब मैं दिया जला के घर आया, मैं गाड़ी ड्राइव करके गया था क्योंकि पानी हमारे घर से थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर के करीब है, तो मैं गाड़ी लेके गया था। तो जब मैं वापस घर पहुंचा तो मेरा सिर इतना भारी, अभी तक मेरा सिर भारी है। तो ये गुरुजी ने बताया कि ये ब्लैक मैजिक है, तो गुरुजी आप जी ने इसको ठीक करना है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब गुरुजी पे ऊपर छोड़ दिया है, सब गुरुजी ठीक करेंगे। तो गुरुजी कृपा कीजिएगा हमें
सदा हमारी रक्षा कीजिए पूरे परिवार की, और सदा हमारे अंग संग रहिए। कभी भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा, और कभी भी मुझे गलत लोगों के हाथों में मत जाने दीजिएगा, और कभी भी मैं गलत काम ना करूं। इतनी कृपा, इतनी रहमत, इतनी मेहर मुझ पे आप कीजिएगा। सदा मेरी रक्षा और मेरे हमारे सारे परिवार की रक्षा कीजिएगा गुरु जी महाराज। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको अपने पिछले सत्संगों में बताया कि मेरा जो भतीजा है, जिसको गुरु जी ने माध्यम बनाया है, मतलब कि मेरा माध्यम बनाया है, जो उसको गुरु जी ड्रीम में दर्शन देते हैं, और वो सारी ड्रीम मुझे बताता है, और वो ड्रीम तकरीबन मेरे ही रिलेटेड होती है। तो उसने मुझे बोला कि संगत जी, आज मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आज सुबह से ना एक कबूतर हमारी लॉबी में अंदर आके बैठ गया। तो काफ़ी देर से वो बैठा था, लेकिन वो कभी मतलब कि बीच में बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने कोशिश भी की उसको, मैं क्या दरवाज़ा खोला भी, लेकिन वो नहीं जा रहा था। फिर वो बैठ जाता था, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा उड़ता था। मैंने कहा अगर इसका कहीं सिर लग गया तो इसको तो लग जाएगी, तो ये गिर जाएगा। तो लेकिन वो बैठा ही रहा संगत जी, वो कबूतर। तो फिर मुझे कहीं जाना था, तो मैं चला गया काम। तो पीछे जब मैं वापस घर आया आधे पौने घंटे के बाद, तो वो कबूतर वहाँ नहीं था। तो मैंने पूछा घर वालों को कि वो कबूतर कहाँ गया। तो उन्होंने ये बोला कि वो मेरा दूसरा भतीजा है, बड़ा वाला। उसने बोला कि मतलब कि उसने उसको आराम से बाहर निकाल दिया और वो उड़ के चला गया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी, मेरे जो ये छोटा वाला भतीजा है, जिसको गुरुजी ड्रीम दर्शन में आते हैं, तो उसने मुझे बोला कि कबूतर का भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया था कि ये कबूतर मतलब कि ये संकेत देने के लिए आया था कि आज रात को अपना दरवाज़ा, जो हमारे दरवाजे हैं घर के, वो मत खोलना। हो सकता है कोई चीज़ अंदर आ जाए, एंटर कर जाए। तो गुरुजी ने इतना सख्त पहरा लगाया। गुरुजी आपके साथ कितने महापुरुष बैठे हैं, तो आपके होते हुए हमें किस चीज़ की चिंता। आप जी ने खुद बोला चिंता मत कर, उदास मत हो। मैंने तो सब कुछ आप जी पर छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया आपको, और मुझे आप जी पर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। और मैंने आप जी मतलब आप जी ने ही मुझे ये मुझ पर कृपा की है, जो मैं मतलब इतना सब्र करता हूँ, क्योंकि मुझ में सब्र तो है ही नहीं था। और आप जी ने ही मेरा जो क्रोध, मेरा गुस्सा शांत किया है। तो ये संकेत गुरु जी ने दिया कि ये कबूतर मतलब कि ये इशारा करने के लिए आया था। तो उसने मुझे ये बोला कि आज रात को आप घर के दरवाजे को अंदर से कुंडी मार के रखना, इसको मतलब कि खोलना नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे और भी ड्रीम आए हैं, और दूसरा ड्रीम मुझे ये आया है कि वो जो दो औरतें हैं, जिनका गुरुजी ने बताया था कि वो हम पे ये ब्लैक मैजिक करती हैं, और ये काला जादू, ये मारन क्रिया जो जिसने मुझ पे की थी, मतलब इन दोनों में से, तो वो हमारी करीबी रिश्तेदार ही हैं। तो उनमें से एक जो कि ज़्यादा ही खतरनाक है, तो उसने बताया कि वो फिर से कुछ करने आई थी। तो आगे गुरुजी बैठे थे, और साथ में बाबा दीप सिंह जी बैठे थे हमारे घर में। तो वो हमारे ऊपर कुछ करने आई थी। तो गुरुजी ने एकदम से, गुरुजी मतलब कि विराट रूप में आ गए। उन्होंने बोला कि मैंने इसको बड़े मौके दिए कि ये सुधर जाए, पर ये नहीं सुधरी, तो अब इसको माफ़ नहीं करना। तो इतने में बाबा दीप सिंह जी उठे, और उन्होंने उसको मार दिया। उसने बोला बुरी तरह मारा, और उन्होंने बोला इसका यही अंजाम होना था। तो उसको मतलब कि ड्रीम में ही मतलब कि मार दिया, उसने इतना बोला। तो उसके बाद उसने बोला कि मुझे एक ड्रीम और आया। उसमें गुरुजी ने ये बताया कि एक बच्चा जो हमारे घर आके बैठ जाता है सुबह ही,
और वो कुछ नहीं बोलता, बस चुप करके बैठा हुआ है। तो हम भी उसको कुछ नहीं बोलते। तो सारा दिन वो हमारे घर में बैठा रहता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। शाम को एकदम से वो गायब हो जाता है। हम ढूंढते हैं वो कहाँ गया, यहाँ बैठा था, लेकिन हमें नहीं मिलता। और जहाँ वो बैठा होता था, मतलब जहाँ बैठा था वो, उस जगह से हमें एक छोटी कृपान मिलती है और खंडा। उसने बोला कि ये क्या ड्रीम था, अच्छा था या बुरा था? मैंने कहा ये तो अच्छा ड्रीम था। कृपान और खंडा, ये तो दोनों मतलब कि रक्षा कवच हैं। तो अगर वो बुरी आत्मा होती तो उसने कुछ ऐसा वैसा कर जाना था, लेकिन नहीं किया। और पता नहीं किस रूप में वो आया और चला गया। शायद हमारे कई कष्ट गुरु जी ने कटवा दिया उसके थ्रू। ये तो गुरु जी ही जाने, हमें क्या पता। तो गुरु जी ही बताएंगे कि ये सब क्या था। उसके बाद उसने बोला कि हमारे घर दो औरतें आई, बूढ़ी बूढ़ी थी, और हमारा जो पहाड़ वाला घर है वहां से वो आई। तो उन्होंने बोला कि हमें हमारी मदद करें। तो हमने कहा ठीक है। हमने उनको खाना वाना खिलाया। वो बैठी थी, उसने बोला कि वो आपके कमरे में बैठी थी, और एकदम से वो दीवारें नोचना शुरू हो गई। तो खुद बोलने लगी कि हमारे अंदर कुछ बुरी आत्माएं प्रवेश हो गई हैं, तो हमसे ये सब कुछ करवा रही हैं। और उसने बोला कि फिर मेरी वो ड्रीम खुल गई, मैं जाग गया। वो मेरी आधी ही ड्रीम थी। तो संगत जी, एक उसने ये बोला कि गुरुजी ने बोला था कि जैसे गुरुजी ने पैरा लगा रखा है, गुरुजी हैं, बाबा दीप सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, शेषनाग जी हैं, सब उसने बोला कि हमारे घर में बैठे हैं, मुझे सब दिखाई देते हैं। तो ये सब गुरुजी की वजह से ही तो हो रहा है। तो उसने बोला कि आज एक और आए हैं, उन्होंने मतलब कि ब्लू ड्रेस पहनी है, काफ़ी मतलब कि अच्छी बिल्ड है उनकी, और वो भी योद्धा टाइप हैं। और वो भी हमारे घर में आज आए हैं, गुरु जी ने ही उनको लाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सदा हमारी रक्षा करते रहिए और सदा हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए, अपनी मेहर बनाए रखिए, सदा हमारा हाथ पकड़े रखिए। हम पापी भूलनहार भटकनहार कलयुगी जीवा अपराखनहार बख्शनहार बख्श हमें बख्श दीजिए और सदा अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए गुरु जी महाराज। और सारी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत का भला कीजिए, सब कष्ट क्लेश रोग बीमारियां सारी संगत की दूर कीजिए, और सारी संगत को लाइफ और हेल्थ ब्लेस कीजिए। और संगत जी, गुरु जी महाराज, मैं आपसे यही बेनती, यही अरदास करता हूँ कि जो आपने ये मुझे उपाय बताया ये मेरे हाथ से करवाइए, और सारा ब्लैक मैजिक मेरा जड़ से ख़त्म कर दीजिए, और मेरे से सारे दर्द, जो ये पेन है, सब ठीक कर दीजिए। और इसी के साथ में अपने इस शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, जो आप हमारे ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप जी के ऊपर भी गुरु जी सदा अपनी कृपा बनाए रखें, सदा आपको और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते रहें, और ये सेवा जो आप कर रहे हैं ये आपसे लेते रहें, और सदा कृपा आप पे अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ, और बहुत जल्द आपके सामने फिर नया सत्संग लेके आऊँगा और शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।